क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बनाना है, जिसमें हमको सम दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, हेयर सम ऑफ जीरो। अगर हम कहें सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है हमारा 1/4 के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको इक्वल दे रखा है -1 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर हम इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या फॉर्मूला दे रखा है? इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसको हम किस में बनाना चाहते हैं, एक्स वेरिएबल में बनाना चाहते हैं। वैसे हम एक्स में लिखें वाई में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो हमारा रियल नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, इसको आप अल्फा बीटा लिख सकते हो, सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगली बार से इसको हम अल्फा बीटा लिखेंगे, अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1, ठीक है। आगे तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस -1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, इसको मैं आगे यहाँ पे करूँ कि एलसीएम ले लिया यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये हमारा px हो गया। इसको मैं यहां से मैंने यहां पे लिखा है, तो px इक्वल टू k/4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और k क्या है यहाँ पे एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर को अगर हम मान लेते हैं इफ k इक्वल टू 4, k की वैल्यू अगर हम 4 मान लेते हैं तो पॉलिनोमियल px कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये हमारा ये क्या हो गई वन ऑफ द इक्वेशन, px की क्या हो गई एक इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, इज वन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया होगा आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है रूट टू है और 1/3 है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है √2 के इक्वल दे रखा है, और अल्फा बीटा जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 1/3 के इक्वल है। तो पॉलिनोमियल की हम इक्वेशन बना रहे हैं एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k हमारा क्या है रियल नंबर है, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है √2x प्लस अल्फा बीटा 3 है। अगर हम इसका अब क्या लेते हैं, अगर अब हम इसका क्या एलसीएम लेके करते हैं, एलसीएम लिया तो 3 का 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल px इक्वल टू k 3x, ये 3 नीचे इसको हम k अपॉन में 3 लिख देते हैं,
3x² माइनस रूट 2x प्लस 1। अगर हम मान लेते हैं कि k जो हमारा कांस्टेंट है, जो रियल नंबर है, उसको हम मान लेते हैं इफ k इक्वल टू 3 आता है, 3 लेट कर लेते हैं, तो px इक्वल आ जाएगा हमारा 3x² माइनस रूट 2x प्लस 1। ये हमारी क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, रूट 2 है। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, रूट 2 दे रखा है। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, ये क्या है हमारा 1/3। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं हम x वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो क्या है हमारा सम ऑफ जीरो है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। k x² अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट 2x प्लस 1/3। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्या है 3x, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 3x² हो गया। ऐसे ही 1 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 के टेबल में 3 फॉर्म में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो 3 रूट 2x होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, इसको 3 रूट 2x लिख देंगे, 3 रूट 2x प्लस 1। यहाँ भी 3 रूट 2x लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। px इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 आ गया। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में हमने क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट है इसका थर्ड, 0 और रूट 5 पॉलिनोमियल। अगर हम कहें, ये क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा है हमारा रूट 5, तो पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। वैसे अगर हम चाहें, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा x पे ही लिखना है, हम y पे भी कर सकते हैं, y पे लिख देते हैं py, तो क्या k y² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x की जगह बस y लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा। k हमारा यहाँ पे रियल नंबर है, y² अल्फा प्लस बीटा 0y, अल्फा बीटा रूट 5, k y² प्लस रूट 5, और यहाँ पे हमारा k क्या है, here k इज रियल नंबर, ठीक है। k रियल नंबर आप सभी को पता है, रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, इसको भी नोट कीजिए। फोर्थ पार्ट, अब इसी क्वेश्चन का हम क्या है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ में दे रखा है 1 और 1, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो दे रखा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा दे रखा है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं x वेरिएबल में, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एक साथ आएगा, इसका मतलब क्या है, वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। कैसा लग रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत इजी है। अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट डाउन कर देनी है, k x² अल्फा प्लस बीटा 1x, अल्फा बीटा भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 ही आ रहा है, 1x मतलब x ही होगा, x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे here k इज अ रियल नंबर। k क्या है, रियल नंबर है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन में, जो इक्वेशन होगी वो हमारी x² माइनस x प्लस 1 होगा, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट की तरह है, और उसका लीनियर इक्वेशन पे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आते हैं अपने अगले पार्ट पे। इसके अगला पार्ट है इसका -1/4 1/4। चलिए इसको हम क्या है, ब्लू मार्कर से करते हैं, नए मार्कर से।
-1/4 और 1/4 फिफ्थ पार्ट, -1/4 और 1/4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, अल्फा बीटा कितना है, 1/4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेरिएबल k इज अ रियल नंबर, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो हमारा सम ऑफ जीरो होगा, अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। इसमें हमने वैल्यू पुट डाउन की, अल्फा प्लस बीटा इट मींस -1/4, x अल्फा बीटा 1/4 हो गया, k इट मींस क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस 1/4। अब क्या ले लेंगे हम इसका एलसीएम, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। हमने इसका एलसीएम लिया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे k भी था, उसको हमको भूलना नहीं है, तो ये k/4 आ गया, बचा क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे इफ k इक्वल टू 1 की जगह 4 ले लेंगे तो पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ पे k लिखा है हमने, वहां पे k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, इट मींस k/4 कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रब कर देते हैं। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन है 4 और 1, इट मींस अल्फा प्लस बीटा है हमारा 4, अल्फा बीटा है 1। अल्फा प्लस बीटा आपको समझ में आ गया होगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो। अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है px kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, k x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है हमारा 4, यहाँ पे है x अल्फा बीटा 1। इक्वेशन क्या बन गया, k x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख कर आएंगे तो भी सही है। अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं, नहीं सर हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम कांस्टेंट या k रियल नंबर क्या है 1 मान लेंगे तो px क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। या आप लिख सकते हैं k क्या है, एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। अब जो 10th में हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही दे रखा है, और यहीं पे चैप्टर 2 क्या है, खत्म हो चुका है। इससे पहले और एक्सरसाइज भी थी लेकिन वो डिलीट कर दी गई है। अब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में क्या करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जीरो के क्वेश्चंस को अच्छे से पक्का करेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को।